तीसरी छींक। एक मज़ेदार कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम बुधवा था। बुधवा 70 साल का हो गया था, पर वह अभी तक हट्टा कट्टा था, परंतु उसकी बुद्धि मोटी थी। अब तो बुधवा के बेटे भी जवान हो गए थे, लेकिन घर में उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उसके बेटे और बहुओं को यह बात अखरती थी। वह सब चाहते कि अब घर में उनका राज हो। एक दिन बड़ी बहू अपने पति से बोली, तुम्हारे पिता की गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी? यह बूढ़ा तो हिलने का नाम भी नहीं लेता, अमर फल खाकर धरती पर आया है। बुधवा ने यह बातें सुन ली थी। उसे बात तो बहुत बुरी लगी, पर उसने अपने बहू और बेटों से कुछ नहीं कहा। अब बुधवा मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी जिंदगी ही बाकी होगी, बच्चों से बेकार क्यों झगड़ा करूं? इतना अच्छा होता कि आदमी को यह पता चल जाता कि वह अब कितने दिन रहेगा। यह सोचता हुआ वह तुरंत पंडित जी के पास जा पहुंचा। उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें अपने आने का कारण बताया। पंडित जी बोले, बुधवा तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है उसे अनजान होकर गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी डर डर कर मर जाओगे। लेकिन बुधवा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो पंडित ने पत्रा निकाला और पत्रा को एक दो बार इधर उधर घुमाते हुए देखा। फिर बुधवा से कहा, तुम तीसरी छींक में मर जाओगे। बुधवा ने घबराकर पूछा, 3 बार छींकने के बाद मैं मर जाऊंगा? हाँ हाँ, 3 बार छींकने के बाद, पंडित जी पूरे विश्वास के साथ बोले। बुधवा ने पूछा, अगर हर महीने 1 बार छींक आए तो? पंडित जी बोले, तो तुम 3 महीने जीवित रहोगे। बुधवा बोला, अगर 5 साल में 1 बार छींक आई तो? पंडित जी बोले, तब 15 साल तक कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। और 50 साल में 1 बार छींक नहीं आई तो 150 साल तक भी जी सकते हो। किसान को कुछ संतोष हुआ। बुधवा सोचने लगा, मैं 50 साल तक छींकूंगा ही नहीं, और अगर छींकूंगा ही नहीं तो मुझे 150 साल तक जीने से कोई नहीं रोक सकता। यह सोचता सोचता वह अपने घर लौटा। उसने देखा कि बैल भूखे खड़े हैं। वह टोकरा लेकर भूसे की कोठरी में जा घुसा। जब वह चारा लेकर कोठरी से बाहर निकला तब उसके नाक में धूल गर्द भर गई। उसको नाक में खुजली सी महसूस होने लगी। वह घबराया कि कहीं छींक ना आ जाए। उसने अपने आप को खूब संभाला, पर छींक रोके ना रुकी। यह पहली छींक थी। बुधवा पछताने लगा, हाय राम, अब जिंदा रहना है तो छींक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह गई हैं सिर्फ 2 छींकें। अब मैं भूसे को भूल कर भी हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा पानी और ऊपर से ठंडी हवा के झोंके उसके नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहन अपने घर की ओर निकला। ठंडी हवा लगी रास्ते में ही उसकी नाक में खुजली सी महसूस होने लगी। वह घबराया कि कहीं फिर गड़बड़ न हो जाए। उसने तुरंत मुंह बंद किया और अपनी नाक दोनों हाथों से कसकर बंद कर ली। अपनी समझ में उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया, पर सांस रोकने से उसका दम घुटने लगा और छींक आ गई। यह दूसरी छींक थी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया। बुधवा के सारे बंदोबस्त धरे के धरे रह गए। जो होना था वह होकर रहा। बुधवा ने मन ही मन कहा, हाय राम, यह सारी गड़बड़ नहाने से हुई है। अब कल से नहाना बिल्कुल बंद। जान है तो जहान है, भला नहाए बिना कौन सा जरूरी काम रुक जाएगा। 2 दिन ठीक से बीत गए। तीसरे दिन बिना नहाए शरीर खुजलाने लगा, पर बुधवा ने कोई परवाह न की। तभी बहुओं ने उसे बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके दोनों बेटे घर पर नहीं थे, तो बुधवा को मजबूरी में आटा चक्की पर आटा लेने के लिए जाना पड़ा। वह फौरन आटा चक्की पर पहुंचा। एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी। वहाँ कोई खिड़की नहीं थी जो ताज़ी हवा भीतर आ जाती। ढेर सारी धूल गर्द वहाँ उड़ रही थी। जो तो वहाँ सांस लेना दूभर था। आटे में मिलावट न हो जाए इसलिए वह वहीं डटा रहा।
हर बार सांस लेने से ढेर सारी गर्द उसके नाक में भरती रही, पर ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ न हुई। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला ही था कि बिना कोई सूचना दिए अचानक उसे छींक आ गई। यह तीसरी और आखिरी छींक थी। तीसरी छींक यानी मौत की घंटी। हाय, मैं मर गया कहकर बुधवा खड़ा खड़ा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके कंधे पर लदे आटे का बोरा भी उसके साथ ही नीचे आ गिरा। सामने से भागते हुए दो कुत्ते आए और दोनों उसे घूम फिरकर सूंघने लगे। बुधवा गुस्से से दांत चबाते हुए चीखा, शैतान के बच्चों, मैं मर गया हूँ तो तुम्हारी इतनी हिम्मत! काश मैं जिंदा होता तब तुम्हें देखता कि तुम मेरे पास कैसे भटकते। कुत्ते बुधवा के पास खड़े हुए आटे के बोरे की ओर आए और उसे सूंघ सूंघ कर खाना शुरू कर दिया। बुधवा पड़े पड़े चिल्लाया, अरे शैतान के बच्चों, तुम भी मेरे मरने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जिंदा होता तो तुम्हें सबक सिखाता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। भाग जाओ यहाँ से। उसका चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक डंडा हाथ में लिए बाहर निकला। वह बुधवा को बाहर पड़े देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? बुधवा ने कहा, अरे तुम इतना भी नहीं जानते, मुझे तीसरी छींक आ गई है और मैं मर गया हूँ। अच्छा, तो तुम मर गए हो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? चक्की का मालिक बोला। बुधवा बोला, भैया तुम देखते नहीं, या शैतान कुत्ते मेरे आटे का बोरा फाड़ रहे हैं। मैं जिंदा होता तो इन्हें अपने आप भगा देता। मैं मर गया हूँ तो अब क्या कर सकता हूँ? तुम मेहरबानी करके इन्हें यहाँ से भगा दो। ठीक है, मैं भगा देता हूँ, यह कहकर चक्की के मालिक ने डंडे से मार मार कर उन कुत्तों को भगा दिया। फिर किसान से बोला, लो तुमने तो नहीं कहा, पर बिना कहे ही तुम्हारी थोड़ी सी मदद और भी कर देता हूँ। यह कहकर उस चक्की वाले ने तड़ाक तड़ाक करके 5-6 बार जोरदार डंडे बुधवा की पीठ पर भी जमा दिए। डंडे लगते ही बुधवा बिजली की फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया और चक्की वाले से बोला, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। भैया तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी ना करते होते तो मैं अब तक मरा ही पड़ा रहता। तब बुधवा आटे का बोरा अपने कंधे पर लादकर खुशी खुशी अपने घर गया। अब तक जिंदा है और सबसे यही कहता है कि वह तीसरी छींक के बाद मर गया था। चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। तब से उसे सैकड़ों छींकें भी आ चुकी हैं, पर वह खूब भला चंगा है, वह अब तक भी नहीं मरा है। दोस्तों, अगर आपको यह मज़ेदार कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।